जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम लेके आए हैं 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच में ग्रहों के गोचर के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। राशि का होगा बुरा हाल, किसकी चमकेगी किस्मत, किसको मिलेगा भाग्य का साथ और किसको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके धन, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, स्वास्थ्य के बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही मैं लेके आया हूं एक आपकी राशि के लिए महा उपाय, वो उपाय जिसको करने से आपके जीवन में जो ग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल और बुध का ये जो गोचर है वो सप्तम भाव में होने जा रहा है। मंगल महाराज जो हैं वो सप्तम भाव के अंदर आकर के और माना जाता है कि मर जाते हैं, या फिर यूं कहें कि सप्तम भाव मंगल महाराज के लिए मरण कारक भाव माना जाता है। साथ ही बुध महाराज के लिए भी चौथा और सातवां भाव मरण कारक भाव माना जाता है। गुरु महाराज ऑलरेडी आपके तीसरे भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं। गुरु महाराज के लिए भी तीसरा जो स्थान है, तीसरा जो भाव है, यहाँ पे गुरु महाराज के लिए भी ये तीसरा भाव मरण कारक भाव माना जाता है। चंद्रमा के लिए 8वां भाव जो है ये भी मरण कारक भाव माना जाता है। तो आप लोगों के लिए ये जो गोचर है मंगल और बुध का, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होने वाले बन रहा है, क्योंकि चार ग्रह आप लोगों के मरण भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 29 अक्टूबर के बाद में चंद्रमा की तरफ से आपको फिर भी थोड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा समसप्तक होंगे गुरु महाराज से, भाग्य भाव में आ जाएंगे और उसके बाद 1 नवंबर को आपके कार्य भाव के अंदर, दशम भाव के अंदर चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे। लेकिन 29 तारीख तक का ये जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। व्यापार वगैरह के अंदर आप लोगों को कोई बड़ा स्टेप लेने से बचना चाहिए, कोई रिस्की काम लेने से बचना चाहिए। किसी पार्टनरशिप के अंदर अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए, जब तक कि मंगल महाराज अपनी वृश्चिक राशि को ना छोड़ दें और बुध महाराज भी वृश्चिक राशि को ना छोड़ दें। बुध महाराज 9 नवंबर को यहाँ से गोचर कर जाएंगे और मंगल महाराज 7 दिसंबर को यहाँ से गोचर करेंगे। तो कम से कम आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को थोड़ा सा व्यापार वगैरह में, साझेदारी के अंदर सहूलियत बरतने का ये समय है। चंद्रमा का अभी 2-3 दिन का जो समय है ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसके बाद में आपके नवम भाव और दशम भाव के अंदर चंद्रमा गोचर कर जाएंगे। तो ये समय फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा राहत भरे होगा। इसके बाद 2 नवंबर को शुक्र महाराज भी यहाँ से अपनी नीच अवस्था को छोड़ करके और स्व राशि के अंदर, यानी कि आपके छठे भाव के अंदर आ जाएंगे। शुक्र का आप लोगों के लिए ये जो गोचर है, क्योंकि आपके राशि शुक्र महाराज ही बनते हैं, शुक्र महाराज भी छठे भाव के अंदर मर जाते हैं। जी हाँ, शुक्र महाराज के लिए छठा भाव मरण कारक भाव माना जाता है। तो आप लोगों के लिए ये जो आने वाला महीना है, ये आने वाला जो सप्ताह है, ये स्पेशली थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, क्योंकि प्रेम संबंधों के अंदर 5वें भाव के अंदर शुक्र महाराज अभी गोचर किए हुए हैं और नीच अवस्था के अंदर है। हालांकि स्व राशि के अंदर 2 नवंबर को शुक्र महाराज आ जाएंगे, लेकिन फिर भी छठे भाव के अंदर आकर के ये बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं देने वाले। आपके धन भाव की बात करें तो धन भाव के मालिक बुध महाराज बनते हैं, जो कि व्यापार भाव के अंदर और अपने से छठे के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति भी आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनका एक क्रूर ग्रह, एक पापी ग्रह मंगल के साथ में युति बनी हुई है। मंगल और बुध की नैसर्गिक शत्रुता है। तो आप लोगों के लिए ये समय व्यापार वगैरह के लिए, धन के लिए भी इतना ज़्यादा लाभकारी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इन दोनों की दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ रही है, आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ से आपके अंदर थोड़ा सा बोलचाल के अंदर, वाणी के अंदर अभद्रता, अब्द शब्द, गाली गलोच वगैरह हो सकती है। तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। लोगों से बात करते हुए थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात कीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके कई सारे ग्रह एक साथ दिखाई दे रहे हैं कि खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। बात करें आपके स्वास्थ्य वगैरह की, तो सूर्य महाराज ऑलरेडी अभी आपके नीच के चल रहे हैं। तो आपको अस्थियों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित ये आपको थोड़ी तकलीफ अभी रह रही होगी। घुटनों में, जोड़ों में यहाँ पे आपको दर्द होगा, या आपके नीचे का
जो मस्तक के पीछे का जो हिस्सा होता है, बैकबोन से ऊपर का, यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, मौसम भी थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, तो कंटिन्यू सरसों वगैरह के तेल की मालिश वगैरह किया कीजिए। बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र के अंदर आपके राहु महाराज ऑलरेडी अभी गोचर कर रहे हैं। धनु के अंदर राहु हैं, अकेले हैं अभी हाल फिलहाल। जब तक चंद्रमा यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 नवंबर को चंद्र महाराज राहु के साथ में युति बनाएंगे तो चंद्रमा पे भी राहु एक तरीके से ग्रहण लगा देते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सी चिंता इस समय पे 2-3 दिन के लिए रहेगी। अमूमन उसके अलावा काम आपका ठीक है, क्योंकि राहु महाराज अकेले और कुंभ के अंदर होते हैं तो शुभदायी होते हैं। अकेले हैं, कुंभ में भी हैं, तो कार्य क्षेत्र वगैरह के अंदर तो आप लोगों की व्यवस्था थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है। तकनीक से संबंधित काम आप लोगों को ज़रूर प्रगति देगा। यहाँ पर पे स्टॉक वगैरह के अंदर तो मैं आपको मना करूंगा कि आप शेयर मार्केट में, स्टॉक वगैरह के अंदर तो बिल्कुल भी पैसा अभी मत लगाइए, नहीं तो थोड़ी सी अर्निंग के चक्कर में आप बहुत सारा लॉस कर देंगे। क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पे नीच अवस्था के अंदर, छठे भाव के अंदर, तो यहाँ से ऋण वगैरह की व्यवस्था भी आपको दिखाई दे रही है। साथ ही आपके द्वादशेश मंगल महाराज जो हैं वो भी ऑलमोस्ट डेड अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। आपके धन भाव के कारक जो हैं बुध महाराज, जो कि एक नैसर्गिक व्यापार का कारक है, वो भी डेड अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को कोई रिस्की काम करने से बचना चाहिए। गुरु महाराज की शुभता आप लोगों के लिए पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ती है और 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ती है। तो गुरु महाराज क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए कारक नहीं बन पा रहे हैं, अपनी शुभता नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में होता क्या है ना कि लोग छोटे छोटे कामों के अंदर बिजी हो जाते हैं और जो उनका मेन फोकस है, मेन गोल है, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि अब आने वाले समय के अंदर छोटे मोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। आपका जो गोल है उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के उसको फॉलो कीजिए, उस पर कंसिस्टेंसी दिखाइए, उस पर वर्क करते रहिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे ही गुरु महाराज आपके धन भाव में आएंगे या 1 साल के बाद के अंदर जैसे ही आपके सुख भाव में गोचर करेंगे, तब आप लोगों को बहुत सहूलियत प्राप्त होगी। आप लोगों के लिए अभी बस थोड़ा सा एक काम कर लेना है कि कृष्ण जी के मंदिर आप लोगों को जाना है और स्पेशली अष्टमी के दिन और पूर्णिमा के दिन आप लोगों को जो मिश्री मावा होता है ना, उसका प्रसाद वहाँ पे चढ़ा देना है। श्री कृष्ण को, माता राधा को प्रणाम करना है। कोई भी एक आरती के अंदर आप उसमें सम्मिलित हो जाइए और सारी जो व्यथा है वो भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं देखते ही देखते सारी दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्रहों का ये जो गोचर है ये आपकी जन्म पत्रिका देख करके बहुत अच्छे से और समझा जा सकता है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपकी मूल पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा आपका लग्न है, किस ग्रह से संबंधित आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह से संबंधित अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, कौन सा मारक है। इन सब चीज़ों की गणना करने के लिए हमें मूल पत्रिका देखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि आप अपनी पत्रिका को दिखाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करना है। आप लोगों की संपूर्ण पत्रिका का एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों, अपने परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।